राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास। मैं निखिल गोस्वामी यूट्यूब चैनल श्री बांके बिहारी जी एवं फेसबुक पेज बांके बिहारी टेम्पल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी को शरद पूर्णिमा महोत्सव की संपूर्ण जानकारी दूंगा। शरद पूर्णिमा पर क्या होता है, कैसे बनाते हैं और अपने घर में आप किस प्रकार बना सकते हैं, तो आप सब इस वीडियो का आनंद लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भी शेयर करें। पापा मैं भी बैठ जाऊं? बैठ जाओ बेटा, बताओ क्या बात है। मुझे भी शरद पूर्णिमा के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। बहुत सुंदर बात है ये। मैं तो आप सभी से भी कहना चाहूँगा कि आप सब भी अपने बच्चों को इस प्रकार की वीडियो दिखाया करें, पूरे परिवार के साथ वीडियो देखें ताकि बच्चों में भी ठाकुर जी के प्रति जो भक्ति भाव है, प्रेम भाव है, वो जागृत हो और ठाकुर जी की सेवा करने की उनकी भी रुचि हो। जब वो सुनेंगे कि ऐसा आनंद आता है सेवा में, तो उनका हृदय अपने आप ठाकुर जी के श्री चरणों में भागने लगेगा। तो मैं इस वीडियो को अब आरंभ करता हूं। सबसे पहले मैं आप सभी को शरद पूर्णिमा के बारे में बता दूं। शरद पूर्णिमा पर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास किया था। ऐसे तो राधा जी के साथ प्रत्येक क्षण ठाकुर जी की रासलीला होती है, लेकिन सभी गोपियों के साथ जितनी गोपी उतने कृष्ण, जितनी भी गोपियां उतने ही कृष्ण बन गए थे। सभी गोपियों को ऐसा लगा था कि कृष्ण जी मेरे ही साथ हैं। सभी को ऐसा अनुभव महारास पर श्री कृष्ण जी ने कराया था। और जो महारास की रात्रि है वो भी 6 महीने तक चली थी। सुन रही हो बेटा? चंद्रमा भी महारास देखने के लिए वहीं पर चंद्रदेव विराजमान हो गए थे। उनका भी मन नहीं कर रहा था कि वो आगे बढ़े। तो क्या दिन ही नहीं हुआ था? दिन ही नहीं हुआ था, वो एक रात्रि 6 महीने तक चलती रही। सब सुध बुध अपनी भूल गए थे। उनको लग ही नहीं रहा था कि कितना समय व्यतीत हो गया, और वो एक रात्रि 6 महीने तक चलती रही। सारे गोकुल वाले, पूरा ब्रजमंडल जितनी भी गोपियां थी उनके साथ महारास लीला हुई है। जितनी गोपियां थी उतने ही रूप श्री कृष्ण जी ने धारण कर लिए थे। हर गोपी को ये लग रहा था कि श्री कृष्ण जी मेरे हैं, मेरे ही पास हैं। और वो महारास होता क्या है, आत्मा और परमात्मा का मिलन जो होता है ना, जब हम परमात्मा से मिलते हैं। और गोपियां जानती थीं कि श्री कृष्ण जी ही पूर्ण ब्रह्म है, इसलिए उनकी मतलब कि भगवान है, ठाकुर जी हैं। और श्री कृष्ण जी जैसे ही बांसुरी बजाते हैं, सभी गोपियां सब कुछ छोड़कर, सब कुछ छोड़ने से मतलब है सभी बंधनों को तोड़कर, जब व्यक्ति मोह माया से दूर होता है तभी तो ठाकुर जी की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हम गृहस्थ में रह रहे हैं, हमें काम सारे करने हैं, लेकिन ध्यान केवल बिहारी जी का करना है। तो यह तो रही कि शरद पूर्णिमा पर जो महारास हुआ था उसके विषय में। और कोई मन में प्रश्न हो तो वो भी आप पूछिए, और ऐसा प्रश्न पूछिए बेटा सभी का लाभ हो। शरद पूर्णिमा मंदिर में कैसे बनाई जाती है? हाँ, बांके बिहारी जी मंदिर में शरद उत्सव किस प्रकार बनता है। शरद पूर्णिमा पर बांके बिहारी जी गर्भगृह में से बाहर आकर जगमोहन में विराजमान होते हैं, और 4 सखियों के मध्य में बांके बिहारी जी के दोनों साइड 2-2 सखियां विराजमान होती हैं। सुबह और शाम दोनों समय जगमोहन में बांके बिहारी जी महाराज विराजमान होते हैं और सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। जैसे महारास में सभी गोपियों के पास कृष्ण जी आ गए थे ना। आपने तो बोला था कि सारी गोपियां थी, तो सिर्फ 4 ही गोपियां थी क्या? नहीं बेटा, गोपियां तो बहुत सारी थीं। अब तेरे प्रश्न भी तो ऐसे होते हैं, लेकिन बांके बिहारी जी को जब हम विराजमान करते हैं ना, तो अब सारी गोपियां तो आ नहीं सकती। उनकी सेवा में जो सखियां हैं वो विराजमान होती हैं। गोपियां अलग हैं, सखियां अलग हैं। गोपी तो हर गोपी है ब्रज की, लेकिन सखियां वो हैं जो राधा और कृष्ण जी की निज सेवा में भी रहती हैं। तो उनके मध्य में, और सखियों में भी क्या होता है, 2 सखियों तो जो होती हैं ना, अपने हाथ में वो बीड़ी का थाल लेकर रहती हैं, और 2 सखियां चमर से सेवा करती हैं, ठाकुर जी की हवा करती हैं चमर से। वो वाइट वाला होता है ना पंखा, उससे ठाकुर जी की सेवा करती हैं। तो बांके बिहारी जी महाराज, अब इसके प्रश्न होंगे तो ऐसे होंगे कि मुझे भी सोचना पड़ेगा अलग हटकर, कि बांके बिहारी जी महाराज जगमोहन में विराजमान होते हैं। तो मैं यहाँ बता रहा था, जैसे सभी गोपियों के पास आ गए थे ना, तो
जगमोहन क्या होता है वो भी बता रहा हूँ। जैसे महाराज करने के लिए सभी गोपियों के पास कृष्ण जी आ गए थे, तो ऐसे ही शरद पूर्णिमा पर अपने भक्तों के पास आ जाते हैं। जगमोहन है जो बाहर का हिस्सा है, गर्भगृह जो बिल्कुल सामने चौखट के अंदर होता है और जहाँ आप भी नहीं जा पाती हो, ठीक है, उसको तो कहते हैं गर्भगृह। और गर्भगृह से जो बाहर जब आ जाते हैं, जब बिहारी जी जैसे फूल बंगलों में दर्शन देते हैं ना बाहर आकर, जहाँ रोशनी भी खूब रहती है, उसको कहते हैं जगमोहन। तो ठाकुर जी शरद पूर्णिमा पर भक्तों के पास आ जाते हैं, ऐसे समझ लीजिए आप। जैसे महाराष्ट्र में गोपियों के पास आए, ऐसे ही शरद पूर्णिमा पर सभी भक्तों के पास भी बांके बिहारी जी महाराज आ जाते हैं, घर कोई से दूरी बाहर नहीं निकल है। के। हाँ जी बिल्कुल। और कोई प्रश्न? हम घर पर शरद पूर्णिमा कैसे बनाएं? ये बाद में पूछ लेना, पहले बिहारी जी के बारे में ही बात कर लेते हैं। ठीक है। तो सबसे शरद पूर्णिमा पर बिहारी जी क्या श्रृंगार धारण करते हैं? शरद पूर्णिमा के दिन ही केवल बिहारी जी मुरली धारण करते हैं और किसी दिन नहीं करते। मुकुट भी, कटी काचनी भी केवल शरद पूर्णिमा पर ही धारण करते हैं। आपने दर्शन किए होंगे बिहारी जी के टिपारा, जो एक मुकुट जैसा ही होता है, हालांकि अंतर है दोनों में। पगड़ी नहीं बेटा, पगड़ी के ऊपर जो एक टिपारा होता है, तो वो धारण तो प्रतिदिन करते हैं, लेकिन जो बड़ा मुकुट होता है ना, वो केवल शरद पूर्णिमा पे धारण करते हैं। और बंसी भी केवल शरद पूर्णिमा पर ही धारण करते हैं। यदि मैं श्रृंगार का वर्णन पद के माध्यम से करूं तो मैं इस तरह करूंगा, आरती में भी आप प्रतिदिन गाते हैं, मोर मुकुट कटि काचनी कर मुरली और माल, यह बानिक मेरे मन बसो सदा बिहारी लाल। मोर मुकुट कटि काचनी, मोर मुकुट है सिर पर, कमर में कटि काचनी है और हाथों में बंसी है, और वो रूप हमारे मन में बस गया है। कटी काचनी मतलब कमर में धारण करते हैं उसको कटी का। हाँ, कमरबंद थोड़ी अलग टाइप की होती है। और एक पद और मैं सुनाऊंगा, बांके बिहारी की बांकी छवि, ठाकुर जी की छवि भी बांकी है। बांके बिहारी की बांकी छवि, शीश पर विराजे बांका टिपारा, नक बेसर कानन कुंडल, बांका मुकुट लगे है प्यारा, नैनन में दिव्य प्रकाश है, पाग में मोतिन की माला, और निखिल विश्व पर कृपा करे मन को मोहे मुरली वाला। निखिल विश्व मतलब संपूर्ण विश्व पर बांके बिहारी जी कृपा करते हैं और संपूर्ण विश्व के ही मन को मोह लेते हैं। ठाकुर जी के नैनों में दिव्य प्रकाश है। जब आप अंधेरे में दर्शन करते हैं तो कुछ दिखे ना दिखे, बांके बिहारी जी के नैन तो दिख ही जाते हैं, और यही नैने जो इस भवसागर से भी पार लगाते हैं। मोहन नैना आपके नौका के आकार, ठाकुर जी की जो नैने बड़े हैं खूब, और वो बोट होती है ना, नाव जैसे हैं। हाँ बिल्कुल। तो जैसे बोट हमें नदी में इस पार से उस पार ले जाती है, ऐसे ही बांके बिहारी जी के जो नेत्र हैं उनमें जो जन बस जाते हैं, जो भक्त बस जाते वो हैं, हमें उनके पीछे ले जाते हैं। वो इस भव सागर से, इस दुनिया से ही पार लगा देते हैं, और ठाकुर जी अपने धाम में ले जाते हैं उनको, फिर अपनी सेवा में रखते हैं, जो निज सेवा है। निज सेवा मतलब बांके, हे भगवान, बांके बिहारी जी की निज सेवा से मतलब हो गया इस दुनियादारी से अलग ठाकुर जी के धाम में, गोलोक धाम है जहाँ, मालूम है? अच्छा, तो वहाँ पर सेवा मिल जाती है, ऐसे समझ लो आप। और बहुत कम लोग वहाँ तक पहुँच पाते हैं। ठीक है, अब आगे के प्रश्न पर आ जाओ, ज़्यादा ऐसे सवाल मत करो, ठीक है? बहुत सारे तेरे मन में शंकाएं रहती हैं, मुझे मालूम है, पर अभी आगे बढ़ो। अभी हम शरद पूर्णिमा पे बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं शरद पूर्णिमा पर क्या भोग लगाया जाता है, हाँ, है ना? तो विशेष भोग। विशेष भोग, बिल्कुल। शरद पूर्णिमा पर खीर का, मेवा युक्त खीर और चंद्रकला का विशेष भोग लगाया जाता है। और चंद्रकला भी कैसी होती है? वो गुजिया और चंद्रकला वाली नहीं कि बस गुजिया और चंद्रकला में तो एक आकृति का ही अंतर होता है, लेकिन ये वाली चंद्रकला अलग होती है। ये तो बूरे में लिपटी हुई होती है, और बूरा भी कैसा है? चंद्रमा की चांदनी जैसा। जैसे चंद्रमा की चांदनी में वो भीग कर आई हो, ऐसी चंद्रकला हो जाती है, जिसका भोग भक्त बिहारी जी को लगाते हैं और फिर स्वयं भी खाते हैं। और भोग में भी क्या विशेष है मैं आप सभी को बता दूं, बांके बिहारी जी का जो शयन भोग आता है वो तभी आता है जब चंद्रमा की चांदनी बांके बिहारी जी के दर्शन करने लगती है।
चंद्रमा भी बिहारी जी के चरणों की वंदना करता है उस दिन। और जब चंद्रमा की चांदनी ठाकुर जी के चरणों में मुखार बिंद पर पड़ती है तब हम शयन भोग लगाते हैं। देखो मैं आपको बताता हूं, सभी जगह खीर को रात में रखा जाता है चंद्रमा की चांदनी में, क्योंकि शरद पूर्णिमा को जो चंद्रमा है वो 16 कलाओं से परिपूर्ण है। अच्छा, और इसलिए एक बार बिहारी जी मंदिर में वो लाइट बंद कर दी गई थी। हाँ, अंधेरा होता है ना बीच बीच में, वो इसलिए होता है कि चंद्रमा की चांदनी में बिहारी जी के दर्शन कर सकें। चंदा भी इतना बड़ा था। चंद्रमा बड़ा होता है, वो 16 कलाओं से पूर्ण होता है शरद पूर्णिमा का चंद्रमा। तो पहले पूरी बात सुन ले, क्या बता रहा था मैं? हाँ, खीर की। तो सब जने तो प्राय रात में खीर रखते हैं, लेकिन हमारे तो जो बांके बिहारी जी के मुखार बिंद पर ही करोड़ों चंद्रमाओं की छवि है। एक नहीं, करोड़ों शरद पूर्णिमा के चंद्रमा। कोटि काम लावण्य बिहारी ताके मुहा चूही, सब सुख लिए रहतरुक। संसार के जितने भी सुख है ना, उनका रुख बांके बिहारी जी के मुख की ओर है। रुख मतलब? रुख की तुम्हारा झुकाव, रुख, रुख का मतलब है किधर की ओर रुख कर रहे हो, किधर जा रहे हो। तो वो सारे सुख कहाँ जा रहे हैं? बिहारी जी की तरफ। तो इसलिए तो मैं आपसे भी कहता हूं, बिहारी जी को देखो। जब आप बिहारी जी को देखोगे तो बिहारी जी सब देंगे, सारी मनोकामना भी पूरी करेंगे। तो हम तो बस बांके बिहारी जी को ही खीर का भोग लगा लेते हैं, फिर रात में रखने की जरूरत ही नहीं रह जाती अलग से हमें। मैं बिहारी जी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ठाकुर जी के मुखार बिंद में ही करोड़ों चंद्रमाओं की छवि है, और ठाकुर जी का भोग लग गया तो करोड़ों चंद्रमाओं की चांदनी के जितने भी अमृतमयी गुण हैं वो सब खीर में आ जाते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब बात एक और प्रश्न है। पूछिए बेटा। बिहारी जी सिर्फ शरद पूर्णिमा पर ही बांसुरी क्यों धारण करते हैं? बहुत बढ़िया सर्वोत्तम प्रश्न है ये, और आप में से बहुत सारे भक्तों के मन में भी ये प्रश्न बार बार आता है कि केवल और केवल शरद पूर्णिमा पर ही बांसुरी क्यों धारण करते हैं, प्रतिदिन क्यों नहीं करते? जबकि ठाकुर जी के पास तो रहती है, बिल्कुल रहती है, बिहारी जी के भी पास रहती है, हम भी रखते हैं श्रृंगार में नीचे, लेकिन हाथों में, होठों पर तो सिर्फ शरद पूर्णिमा पर ही बांसुरी बजाते हैं बिहारी जी। एक भाव तो ये है कि हमारे यहाँ सारे त्योहार वर्ष में केवल एक बार ही बनाए जाते हैं। अक्षय तीज पर चरण दर्शन, शरद पूर्णिमा पर मुरली मुकुट दर्शन। शरद चांदनी मुकुट धरा में, मुरलीधर के दर्शन पामे। लेकिन जो एक सुंदर भाव है, रसिक वाला भाव मैं आपको बताऊं तो देखो, राधा जी के संग तो भगवान प्रत्येक क्षण रासलीला करते हैं, प्रत्येक क्षण मुरली भी बजा रहे हैं, लेकिन राधा और कृष्ण जी की जो लीलाएं हैं उनका दर्शन हम नहीं कराते। वो तो प्रत्येक समय साथ हैं, प्रत्येक समय मुरली बजा रहे हैं, लेकिन जो महाराज पे यानी शरद पूर्णिमा पे जो ठाकुर जी ने बंसी बजाई थी वो सभी गोपियों के लिए बजाई थी, जिसका वर्णन भागवत में भी है। राधा और कृष्ण जी की जो निकुंज लीलाएं उनका वर्णन नहीं है, तो वो तो भाव में रहती हैं। हालांकि महाराज की जो लीला है वो संसार से बहुत ऊपर है, पर सभी ने उसका पढ़ा है, सभी प्राय जानते हैं क्योंकि उसका वर्णन है। तो गोपियों के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण सभी भक्तों को भी अपने मुरली की तान सुना रहे हैं, केवल और केवल शरद पूर्णिमा पर। शरद पूर्णिमा पर कंद सी मीठी हंसी हंस के, रसगुल्ला सी बांसुरी श्याम बजाई। खाजा सी आई विशाखा सखी, मुरली लई छीन लता में छिपाई। पेड़ा सी आई सखी सब दाए, उड़ाए हंसी की खीर सी बनाई। और लड्डू से मोहन रूठ गए, तो जलेबी सी राधा मनावन आई। तो बोलो मुरलीधर बांके बिहारी लाल की जय। और कोई प्रश्न आपके मन में हो तो वो भी पूछ लीजिए। हमने बिहारी जी की बात कर ली, अब आती है मंदिर की बात। शरद पूर्णिमा पर मंदिर का क्या समय होता है? दर्शनों का समय क्या रहता है? देखिए, शरद पूर्णिमा पर बांके बिहारी जी के दर्शनों का समय 1 घंटे सुबह और 1 घंटे समय ज़्यादा रहता है। सुबह रहेगा 7:30 से दोपहर के 1 बजे तक, यानी राजभोग आरती 1 बजे होगी। श्रृंगार आरती तो अपने समय पे ही होगी 7:55 पर, राजभोग आरती 1 बजे होगी। दर्शनों का समय सुबह 7:30 से दोपहर के 1 बजे तक है, और शाम का जो समय वो है 5:30 बजे से रात के 10:30 बजे तक, जिसमें शयन आरती 10:30 बजे होती है। उस दिन भोग भी लेट रखा जाता है। मैंने पहले बताया था भोग के समय कि जब चंद्रमा की रोशनी, जब चंद्रमा बांके बिहारी जी के चरणों की वंदना करने आ जाते हैं
चंद्रदेव, तब बांके बिहारी जी को भोग लगाया जाता है। तो भोग के बाद आरती होती है, तो वो 10:30 बजे होती है। तो दर्शनों का समय आप सबके समझ में आ गया होगा। और अब हम बात करते हैं घर पर कैसे बनाए शरद पूर्णिमा। कि आप सब भी, हम सब भी अपने अपने घरों पर शरद पूर्णिमा कैसे बनाएं। एक बात और मैं आपको बता दूं कि उस दिन जो श्रृंगार होता है ना, ठाकुर जी सफेद रंग की पोशाक धारण करते हैं। तो आप भी लड्डू गोपाल जी को सफेद रंग की पोशाक धारण कराएं, चांद की तरह, चंद्रमा की तरह। बिल्कुल, शाबाश बेटा। तो चंद्रमा की चांदनी की तरह, चांदनी जैसा रंग हो, बिल्कुल सफेद ना हो, चांदनी जैसा रंग हो, थोड़ा सिल्वर जैसा ना। तो अब आप समझ ही गए हैं कैसा रंग है। तो उस तरह की पोशाक धारण कराई जाती है। आप सब भी लड्डू गोपाल जी को, उस पे गोल्डन डॉट्स भी होते हैं। हाँ बिल्कुल, वो अब सबके भक्तों की, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है कि कैसा भी गोटा हो सकता है, गोल्डन भी हो सकता पिछली है। बार यही हुआ था। अच्छा, तुझे याद है? और तो ऐसा तो श्रृंगार होता है लड्डू गोपाल जी का। बांसुरी रखें, अपने लड्डू गोपाल जी के लिए खीर जरूर बनाएं। सफ़ेद बर्फी का भी भोग लगा सकते हैं, चंद्रकला ना बना सकें बूरे वाली, सफेद बर्फी मत, वो भी चंद्रमा की चांदनी का ही प्रतीक है। ये सफ़ेद चीज़ों का भोग लगता है। जैसे दूध, माखन, दूध से जो बर्फी बनती है दही। ना, हाँ सबका भोग, दूध दही का भी भोग लगाना, लस्सी, लस्सी का भी भोग लगा देना, और मक्खन का भी भोग लगा देना। जो भी सफेद चीज है उनका भोग लगा देना। मीठे में ही होता है, ठीक है। तो बुलवा देती है तू मुझे, सॉरी, कोई बात नहीं। हम कैसे बनाएं? चलो अपना एक तरफ आप बता, फिर मैं बताऊंगा आगे। हम घर पे कान्हा जी को वाइट कपड़े पहना, मतलब सफेद कपड़े हाँ, पहना एक ही, के कोई बात नहीं। उनके लिए सफेद चीजों का भोग लगा सकते हैं। वो तो मैंने ही बता दिया। चलिए मैं बताता हूँ। और ठाकुर जी का जो सिंहासन का भी जो कपड़ा हो ना, उसको भी वाइट कर देना, पूरी तरह सफ़ेद रंग में, ऐसा लगना चाहिए कि जैसे लड्डू गोपाल जी के पास ही चंद्रदेव आ गए हैं। आप भी अपने घर में ऐसी भाव से बनाएं। ठाकुर जी की आरती सुबह शाम दोनों समय करें। और तो कोई बात नहीं, पीला ही रहने देना, कोई बात नहीं है। सफेद रंग कर सकते हैं। नहीं, क्यों? रंग कहाँ से करेंगे इतने बड़े कपड़े पे? अरे हाँ। ये कोई क्राफ्टिंग थोड़ी ना है। तो ठाकुर जी को जो आपके पास श्रृंगार है, कोई बात नहीं, ठीक है। और आरती दोनों समय उतारें, दोनों समय पक्का भोग लगाएं। लड्डू गोपाल जी को खूब प्रेम करें, खूब लाड़ लड़ाएं। और चंद्रमा की चांदनी में आप भी चंद्रमा के दर्शन जरूर करना शरद पूर्णिमा पर। चंद्रदेव साक्षात उस दिन महाराज के गवाह हैं, साक्षी हैं। गवाह मतलब? साक्षी, जिन्होंने देखे हैं। अच्छा, क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्रूफ, लॉयर। चलिए, और कोई मन में बात आ रही हो तो? नहीं आ रही? कुछ भी बिहारी जी से संबंधित, शरद पूर्णिमा से संबंधित, या कोई भी? चलिए, बांके बिहारी जी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा हो, इसके मन में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है। ये आपके मन में आ रहा हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना, ये ठीक है? हाँ। और उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास रहेगा। शरद पूर्णिमा कब है ये तो बता ही नहीं किसी को हमने। शरद पूर्णिमा का उत्सव 9 अक्टूबर को मनाया जाएगा। 9 अक्टूबर को सुबह और शाम दोनों समय बिहारी जी बाहर रहेंगे, जगमोहन में विराजमान होंगे और आप सभी भक्तों को दर्शन देंगे। तो आप भी ठाकुर जी का उत्सव मनाएं। श्री कुंज बिहारी, बोल बांके बिहारी लाल की जय। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बच्चों को ज़रूर दिखाना, और आपके बच्चों के मन में भी प्रश्न आ रहे हो तो ज़रूर पूछना। बच्चों के प्रश्न थोड़े अलग होते हैं, मेरी तरह। उसके माध्यम से आपको भी कभी कभी अलग सोचना पड़ता है। जब आप उनके प्रश्नों को सुनेंगे ना, तो थोड़ा मतलब जो आपने पढ़ा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा, दिमाग तेज होगा। अरे पूरी बात तो करने दिया कर अम्मा, पटरो रानी है ये मेरी। तो आपकी भी जो
एक भाव आएंगे ना, वो अलग ही आएंगे, फिर उमड़ते हुए आते हैं भाव भी ठाकुर जी के प्रति, पानी की तरह। पानी की तरह। चलिए, श्री कुंज बिहारी श्री श्री हरदास। अरदास।